हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर अपने चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आज बहुत ही शांति है, अर्थात मुझे कोई इंट्यूशन कोई मैसेज नहीं मिला है। मतलब ये कि आज हमारी रीडिंग जो है वो अपने आप कार्ड्स के थ्रू ही ओपन होगी। आइए देख लेते हैं कि आपके लिए, मेरे सारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए और सारे कलेक्टिव्स के लिए क्या है आज का डिवाइन मैसेज। फ्रेंड्स, हाँ, मैंने अपने अपलोडिंग शेड्यूल में थोड़े से चेंजेस किए हैं। मैं अब से रोज आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, आप लोगों को आपका डिवाइन मैसेज देना चाहती हूँ। तो डेली अपलोड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी सोच रही हूँ कि ये वीडियोस की टाइम लेंथ हम थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि ओ वाओ, बहुत सुंदर कार्ड्स, बहुत सुंदर कार्ड्स निकल कर आए हैं, बहुत सुंदर कार्ड्स निकल कर आए हैं। ओके, ये सारे कार्ड्स मैं आपके लिए रीड करती हूँ। ये आपकी लव लाइफ के लिए रीडिंग है, आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए रीडिंग है। आप जिससे प्रेम करते हैं, जिससे प्रेम करते थे और जिससे सदा ही प्रेम करते रहेंगे, ये वह निस्वार्थ प्रेम है जिससे आप कभी खुद को अलग नहीं कर सकते। आपके प्रेम के ऊपर दिव्य शक्तियों का हाथ है, आशीर्वाद है, इसलिए वह अवश्य ही पूर्ण होगा। और क्योंकि आप डिवाइन लवर्स हैं, आपका प्रेम जब पूर्ण होगा तो आपके जीवन में अनंत अनंत कहते हैं ना, गोल्डन टाइम आ जाएगा और अनंत शुभकामनाओं के साथ एक शुभ समय आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपको जीवन में मिल गया, एक बहुत ही सुंदर परिवार और एक प्रेममय हृदय। जो भी जीवन चाहता है वो सब कुछ डिवाइन ने आपको दे दिया है। ये सारे कार्ड्स आपके लिए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन कार्ड से हमें ये संकेत मिल रहा है कि आपने अपने आप को हील किया है, आपने अपने पर्सन को फॉरगिव किया है, आपने खुद को फॉरगिव किया है उन सब गलतियों के लिए जो पहले आपसे हो गई, है ना। और आपने वापस से डिवाइन के इस ब्लेसिंग को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया है। ये सब कहने में एक एक वर्ड है, मगर करने में कई साल लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये आसान नहीं होता। जहाँ हमें चोट लगी हो वहीं पर हम फिर से उन सब घावों को भूलकर और तुरंत अर्थात फिर से वहां पर हम अपना विश्वास रखें, ये बहुत ही कठिन होता है। लेकिन डिवाइन कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आप इस सारी कठिन परीक्षाओं में पास हो चुके हैं। इसलिए अब आपको अपनी जो कहते हैं ना, एक शील्ड जो आपने बना ली थी, अपने आप को कठोर कर लिया था और अपने आसपास भी सबसे एक डिस्टेंस बना लिया था, तो अब आपको इस प्रकार कठोर रहने की जरूरत नहीं है। अब आप सॉफ्ट रह सकते हैं। आइए देखते हैं और क्या है डिवाइन कार्ड्स का संदेश आपके लिए। ठीक है, बार बार लवर्स कार्ड आ रहा है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि आपका लव कंफर्म्ड है, मतलब ये कि आप लोग कई जन्मों के साथी हैं, है ना। और इस लव के लिए ईश्वर ने आपको बहुत जांचा है, परखा है और उसके बाद ही आपको आपका प्रेम दिया है। फिर से लवर्स कार्ड आया है, डिवाइन लव आपके साथ है,
आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपके लिए एक सोल के लेवल पर समर्पित है, और वो ही आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए प्रे भी करते हैं और आपको देखना भी चाहते हैं एक बहुत ही अच्छे और सुखमय समय में। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है कि अगर आप कोई भी लीगल किसी एक्शन में हैं या किसी प्रकार से आप कोई बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो चेंजेस आपके पूरी तरह आपके फेवर में आने वाले हैं। ठीक है। अब डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि आप अभी तक भी अगर एक स्ट्रगल में हैं और आपको लग रहा है कि क्या दोबारा से वो सब पॉसिबल होगा, उन सारी फीलिंग्स में, स्टेट ऑफ माइंड में जाना पॉसिबल होगा, पॉसिबल भी होगा तो क्या वो सही होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में उठे होंगे, जिसके कारण आप अभी भी ब्लाइंड फोल्डेड हैं, मतलब सच को नहीं देख पा रहे हैं। तो वो सच आपको ईश्वर बता रहे हैं कि आप डिवाइन लवर्स हैं। आपका, वो बोलते हैं ना कि आपकी आत्मा को शांति कहीं और मिलेगी ही नहीं। एंड एक चीज और मेरे मन से आ रही है, वो ये कि जिस पल आप लोग एक दूसरे को मिलेंगे या खुल के बात करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आपका पिछला सारा जो भी कुछ हर्ट था, हर्टफुल फीलिंग्स थी, वो सब जा चुकी हैं ऑलरेडी, और आप लोग ऑलरेडी वहां से मूव ऑन करके अपने अपने नए वर्जन में एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये चीज मेरे मन में अलग से इस द लवर्स कार्ड को लेके आ रही थी, तो मैंने आपको बताया। आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस और सक्सेस जो है वो इस सब के उस तरफ ही है। अर्थात आई होप फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको ये रीडिंग्स दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है और आप भी क्या चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है जितना हम यहाँ पर रीडिंग में कहते हैं, क्योंकि हमको अपने भीतर बहुत सारी चीजें बदलनी होती हैं, और वो चीजें जो है ऐसे ही ओवरनाइट नहीं आई है ना। कई सारे अनुभव, कई सारी नेगेटिव फीलिंग्स से हम गुजरे हैं, तब कहीं जाकर हमने कोई ऐसा कठोर निर्णय लिया है ना। लेकिन अब डिवाइन जब कह रहे हैं कि आपको अब कठोर होने की जरूरत नहीं, आपका समय आ गया है, तो इस चीज को आप सिर्फ यहाँ कहने से मत मानिए। आप खुद अनुभव क्या कर रहे हैं? क्या वो पर्सन जिससे आप प्रेम करते हैं, क्या आपको लग रहा है कि हाँ, एक और चांस दिया जा सकता है ना? क्योंकि जो भी यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं वैसा का वैसा आपको आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ फील होना चाहिए। ओके, तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, आपके जीवन के विषय में बोल रही है। अगर आपको सत्यता में, अर्थात रियल वर्ल्ड में इस प्रकार से अनुभव नहीं हो रहा है, तो आप रुकिए, अपना टाइम लीजिए और किसी भी प्रकार से जल्दीबाजी मत कीजिए, है ना। क्योंकि ये जीवन आपका है, और आपने अगर सच्चा प्रेम किया है तो वो आपको ही मिलेगा। वो डिवाइन लव होता ही ऐसा है कि यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनीवन एल्स, एंड कोई आपके पार्टनर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं किसी और को, है ना। तो पहली बात तो इनसिक्योरिटी अगर आपके मन में है तो उसे भूल जाइए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अपना समय लीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। जो आपका है आपका ही है ना। वो तो यूनिवर्सल फैक्ट है, उसमें कहीं कोई गेस वर्क नहीं है, कुछ डिस्कशंस बाकी नहीं है ना। तो इस इनसिक्योरिटी से बाहर आके एक बार सच को देखिए, आपके पर्सन के साथ आपका बॉन्ड कैसा है, क्या वो वैसा ही है जैसा आप चाह रहे हैं, या कुछ चेंजेस हैं, या बेसिकली व्हाट यू फील। आपका जो इंट्यूशन है वो ही आपको बताएगा कि आपको अभी क्या करना चाहिए। आइए कार्ड्स रीड करते हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि जहां भी आपको धोखा मिला था, दर्द मिला था, जिन भी
जिस स्थान पे अर्थात आपके प्रेम में आपको ऐसा लगा कि आपको अबैंडन किया गया या आपको छोड़ा गया, आपको रिजेक्शन मिला, वो सारी फीलिंग्स अभी भी आपके अंदर हैं, है ना? तो उन सबको आप खत्म कर दीजिए पूरी तरह, ठीक है? आप उनको पूरी तरह उन फीलिंग्स से बाहर आ जाइए, उन्हें खत्म कर दीजिए, ठीक है? और आपके जीवन में जो थर्ड पार्टी है, आपको उसे भी एंड करना होगा। मैं थर्ड पार्टी से बार-बार आपको बताती हूँ, थर्ड पार्टी ऐसा कुछ भी हो सकता है जो आपको अपनी स्वतंत्रता में जीने नहीं देता, आपको सम्मान नहीं देता, आपके फीलिंग्स के विषय में नहीं सोचते, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे लेते जाते हैं और आपको रिटर्न में कुछ नहीं देते। वो होती हैं हमारी थर्ड पार्टीज़, ठीक है? ऑफ कोर्स लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, टॉक्सिक पार्टनर्स हो सकते हैं, टॉक्सिक इन-लॉज़ हो सकते हैं, ठीक है? तो आपको अपने हृदय से वो सारी थर्ड पार्टी को, नेगेटिव फीलिंग्स को भी बाहर निकालना है। एक रीबर्थ होगा आपका और फिर आप फिर से उस लव की एनर्जी में आएँगे और एक-दूसरे की तरफ उतने ही प्रेम से और आभार से, ग्रैटिट्यूड से देखेंगे। आप जिसे अभी तक सोच रहे थे कि खत्म हो चुका, जा चुका, वो कहीं खत्म नहीं हुआ, कहीं नहीं गया, वो आपके पास ही है, आपके साथ ही है। इनफैक्ट हो सकता है कि वो खुद आपको जज कर रहे हों, चेक कर रहे हों कि आप अभी किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, किस ऊर्जा में हैं, है ना? इसलिए डिवाइन आपको इन कार्ड से बार-बार यही बता रहे हैं कि अपने आप को पुराने हर्ट से क्लियर कर लीजिए, अपने वुंड्स क्लीन कर लीजिए, थर्ड पार्टीज हटा दीजिए और अपने डिवाइन लव में वापस से स्थित हो जाइए। इस सब में देर मत कीजिए। अम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अपना टाइम लीजिए और अब मैं फिर कह रही हूँ कि देर मत कीजिए, क्योंकि इस यूनिवर्स में इन सब चीज़ों की एक लहर उठती है, वेव उठती है और हम सब उसी कलेक्टिव का हिस्सा होते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप अभी रेडी कर लेते हैं अपने आप को, तो उस वेव में आप अपने यूनियन को पा जाएँगे। लेकिन अगर आप रेडी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, तो वो वेव कहीं आपसे छूट ना जाए। फिर उस वेव का हमको इंतज़ार करना पड़ता है, यूनियन डिले हो जाता है और ये मुझे बहुत ही दुखद लगता है। ओके, हमारे पास बहुत सारे अच्छे कार्ड्स हैं। डिवाइन जो कह रहे हैं फ्रेंड्स, वो ये कह रहे हैं कि आप जो अभी तक उलझे हुए हो, क्या करूं, बोलूं या नहीं, वापस से लव एनर्जी में आए या नहीं, क्या होगा, कैसे वापस से ट्रस्ट करें, इतना हर्टफुल हो चुका है। कई प्रकार के आपके मन में क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को ही डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने आप को रेडी नहीं कर रहे हो। जो सच है देख नहीं रहे हो, आपने आंखों में पट्टी बांध रखी है, जबकि आपके पर्सन के साथ ही आपका सौभाग्य है, आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पर्सन के साथ ही है और आप धनी होंगे, सौभाग्यवान होंगे, आपके पास वैभव होगा, नेम फेम सब होगा, लेकिन आपके पर्सन को जब आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेंगे तब। डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हारे पास एक बहुत गोल्डन मौका है। अपने अंतर मन से हर उस चीज को निकाल फेंको जो तुम्हें तुम्हारे ही दिव्य प्रेम से दूर कर रही है और उसके बाद ये सारा संसार तुम्हारा है। द वर्ल्ड कार्ड फ्रेंड्स, द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि सारा संसार तुम्हारा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे सारे सपने, वो जीवन जो तुम उनके साथ जीना चाहते हो, अपने अपने लिए चाहते हो, अपने जिनसे आप प्रेम करते हो उनके लिए चाहते हो, वो सब तुम्हारा है। किसके बाद? अपनी आंखों से पट्टी हटाओ, अपने सौभाग्य को, अपने प्रेम को, अपने नेम फेम यूनियन को गले लगाओ। इस आशीर्वाद को जो यूनिवर्स ने दिया है उसे मत खो और अपना सब कुछ जो तुम चाहते थे कभी जीवन से वो पालो, है ना फ्रेंड्स?
डिवाइन इन कार्ड से हमें इंडिकेट करते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है अगर आपने सही वक्त पे सही निर्णय ले लिया तो। चलिए अब देखते हैं आपके लिए लास्ट मैसेज क्या है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, यहाँ बहुत सारे स्पिरिचुअल टर्म्स यूज होते हैं, मैं आपको उन टर्म्स के बारे में भी बताती जाती हूँ, जैसे हमने पहले भी रीडिंग्स की है ना। यूनियन का अर्थ क्या होता है? यूनियन का अर्थ बिल्कुल विवाह ही होता है, एक दूसरे को फुल्ली एक्सेप्ट कर लेना भी होता है, और एक दूसरे के प्रति अपने मन से सारी नकारात्मक भावनाओं को दूर करके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स में आ जाना, उसको भी यूनियन कहते हैं। एंड एक्चुअल में जो यूनियन, जिस यूनियन की बात हम कर रहे हैं, डिवाइन कर रहे हैं, वो आपका मैरिज ही होता है फिजिकल टर्म्स में। ठीक है, मैं यहाँ किसी डिवाइन मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ, फिजिकल टर्म्स में एक दूसरे के लिए पति पत्नी बन जाना, वो ही यूनियन कहलाता है। ओके, डिवाइन कह रहे हैं कि आप देर कर रहे हो, मैं तुम्हें इतना बड़ा तोहफा दे रहा हूँ और तुम मुंह लटका के बैठे हुए हो। अपने फाइनेंशियल अबंडेंस को, अपने सपनों को और अपने हृदय की रानी को, जो तुम्हारे प्रेम में जिसे तुमने अपने प्रेम में अपने हृदय की सर्वस्वनी बनाया है, उसको, है ना, डिले मत करो। और ईश्वर का आशीर्वाद है, तुम्हें हर चीज में सक्सेस मिलेगी, प्रेम में सक्सेस मिलेगी, बस आगे बढ़ो और उनसे बात करो, देखो क्या होता है। कार्ड्स तो कह रहे हैं कि मना नहीं करेंगे, वो सफलता मिलेगी आपको। और कार्ड्स ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाओ, जल्दी सोचो, जल्दी निकलो इस सब से। अब फ्रेंड्स, हम कह रहे हैं चंद्र ग्रहण के पहले ही हमको इस ऊर्जा में आ जाना चाहिए था, राइट। चंद्र ग्रहण के बाद तो अब हमको डिवाइन यूनियन की ऊर्जा में होना चाहिए था, लेकिन कार्ड्स जो हमें सजेस्ट कर रहे हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अभी भी डिवाइन यूनियन की ऊर्जा में नहीं हैं, समय गवा रहे हैं, थोड़ा सा तीव्रता से सॉर्ट आउट करो अपने मन को भी, और हो सके तो एक बार उनसे बात करके देखो कि क्या वो अभी किस स्टेट ऑफ लाइफ में है, स्टेट ऑफ माइंड में है, या किस प्रकार से वो यदि आपके जीवन में वापस आए हैं तो क्या हो सकता है। क्योंकि कार्ड्स तो कुछ अगर वो बोले तो मेरे ऊपर डाल देना कि टैरो कार्ड में तो ऐसा आया था, राइट। उनको ये रीडिंग जरूर दिखाना और बोलना कि ये मुझसे रेजोनेट हो रही है तो आपसे भी रेजोनेट होगी, क्योंकि जो डिवाइन लवर्स होते हैं वो एक ही सोल होते हैं, एक ही सोल इन द सेंस वो एक दूसरे के मिरर्स होते हैं। और मिरर्स इन द सेंस उनके जो चक्रास होते हैं वो एक होते हैं, एनर्जी लेवल पर उनके वो एक ही सोल से बने हुए होते हैं, उनके सेम चक्र लेवल पर एनर्जीज होती हैं। तो अगर कोई एक भी अपने आप को हील कर लेता है, चक्रास को हील कर लेता है, तो दूसरा अपने आप हीलिंग और कहते हैं ना अपने आप अपलिफ्ट हो जाता है। बार बार कह रही हूँ, लवर्स कार्ड आया जा रहा है। डिवाइन कह रहे हैं अब अपना रोना धोना बंद करो, ठीक है, जितने भी हर्टफुल फीलिंग्स हैं उससे बाहर आओ, इस सत्य को मानो कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और पूरा समर्पण जो है इस रिश्ते को तुम देना चाहते थे हमेशा से, तो उस चीज को कन्फ्रंट करो, ठीक है। आप आगे बढ़ सकते हो, एक्शन का कार्ड आया है, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, आप आगे बढ़ सकते हो, एक बार चीजें चाहो तो क्लियर कर सकते हो। और फिजिकल लेवल पर, है ना, एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के लिए डिवाइन ने ऑलरेडी मोशन में डाल दी है। अब अगर कहीं से डिले हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्शन लेने में हो रहा है, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आपके जीवन में, हर इस व्यूअर के जीवन में एक डिवाइन लव है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं,
ऑफ कोर्स अगर डिवाइन लव है तो इजी नहीं होगा, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी ही होंगी। या तो कुछ कास्ट प्रॉब्लम होगा, या एज डिफरेंस होगा, या मैरिड अनमैरिड का प्रॉब्लम होगा, या किड्स के साथ कुछ होगा। आई मीन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी ही, क्योंकि डिवाइन जो है वो आपको फुल करेज में देखना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ को फुल करेजियसली, अपने सत्य को पूरे करेज के साथ स्वीकार करें। इसलिए वो इस प्रकार से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जी हाँ, डिवाइन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। और फिर वो बाद में बोल देते हैं अरे ये तो सिर्फ एक टेस्ट था। एंड मेरे को लगता है कि भाई इवन डिवाइन शुड नॉट बी अलाउड टू टेक सच काइंड ऑफ टेस्ट। बट स्ट्रेंथ जो है उन टेस्ट से ही आती है। हमें जो बदलाव आते हैं, जो हम बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, जो हम खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट पकड़ते हैं एक रिलेशनशिप में, जो हम पहले आप से छोड़कर हम पर आते हैं कि नहीं मैं भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं इन टेस्ट के थ्रू ही हम अपने आप में चेंज कर पाते हैं। जो एक क्वीन की और किंग की एनर्जी होती है, जो वो इन टेस्ट के बाद ही आती है। इनफैक्ट जो हम हमेशा प्लीजिंग मोड में रहते हैं कि हम सदा ही लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं कि उनको ही प्लीज कर रहे हैं पूरे समय, हम वो सारे अटैचमेंट्स धीरे धीरे इन टेस्ट के कारण ही छोड़ते हैं। तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि ये डिवाइन टेस्ट बहुत ज़रूरी है, बट देन व्हाई दीज आर सो हार्ड। चलिए, ये लास्ट कार्ड आप लोग के लिए रीड कर रही हूँ। आप दोनों इक्वल पोजीशन पर हो, अर्थात आप दोनों इक्वली एक दूसरे को सपोर्ट करने में, रिस्पेक्ट करने में, स्पेस देने में और समझने में और डीप लव में भी आप दोनों इक्वल स्टैंड लिए हुए हैं, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे हैं, अर्थात आप दोनों ही एक दूसरे को पुनः अपने जीवन में लाना चाहते हैं। इसलिए डिवाइन का ये लास्ट संदेश जो है वो यही कह रहा है कि आप लोगों के ऊपर डिवाइन की का आशीर्वाद है। आप लोगों ने अपना सारा डीएनए भी हील किया है। लास्ट रीडिंग में हमने देखा था कि पूर्वजों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन कार्ड मिल चुका है, और आप लोग ने अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, ग्रूम किया है, और एक किंग और क्वीन की एनर्जी में आप लोग आ चुके हैं। अब आपको जैसे कहते हैं ना, दो मैच्योरिटी से हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करें, अपने माइंड में ही अजम्पशंस लेके ना बैठे रहें, पिछला सब कुछ छोड़ दें, पीछे का सारा हिसाब किताब क्लीन कर दें, क्लियर कर दें, और फिर से एक दूसरे के तरफ एक न्यू एनर्जी से समर्पित रहें, एक दूसरे को फिर से एक एक मौका दें, क्योंकि कहीं और नहीं बनने वाली भाई साहब आपकी, ये लिख कर ले लो। एक ही रीडिंग में 5-5 बार डिवाइन लवर कार्ड आया है, इसलिए मैं ये तो डंके की चोट में बोल सकती हूँ कि आपकी कहीं और ना बनने वाली है, ना निभने वाली है, और ना ही जोड़ी जमने देंगे ये ईश्वर। डिवाइन भी इतने आसानी से आपको जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनने इतना सारा टेस्ट और रीटेस्ट कर करके आपको यहाँ तक लेकर आए हैं। तो अब आपको अपने प्रिया से मिलवाना उनका फर्ज है, और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये काम कैसे करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने मन से सारी हिचकिचाहट, घबराहट और जो भी कुछ एंजाइटी है उसको निकाल दीजिए, और हो सके तो एक बार बात कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जितनी चीज़ें क्लियर जितने जल्दी होंगी, आप लोग उतने जल्दी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा मनी, फाइनेंशियल अबंडेंस, प्लेटफॉर्म्स, अपॉर्चुनिटीज सब कुछ रुकी हुई हैं, दोनों तरफ ही रुकी हुई हैं। समय गंवाने से क्या फ़ायदा, आप भी उनके हैं, वो भी आपके हैं। तो क्यों ना एक बार बात कर ली जाए और देख लिया जाए कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कितना समय है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। विश यू ऑल वेरी बेस्ट मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आगे बढ़िए, निश्चिंत रहिए,
आपके हृदय में अगर ये रीडिंग रेजोनेट होगी तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं आपके जीवन में किस पर्सन की बात कर रही हूँ, है ना? बाकी अपने विषय में पर्सनली जानने के लिए मुझसे टैरो कार्ड सेशन ज़रूर करवाइए। जानिए क्या है ब्लॉकेजेस, क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं, कहाँ अटके हुए हैं और आपको क्या करना चाहिए। पर्सनली आप मुझसे नंबर पे कांटेक्ट करके टैरो कार्ड सेशन ज़रूर रखवाइए। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इतना तो कर ही सकते हो। टेक केयर।